स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 7वीं, पुस्तक का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, पार्ट 2। और पाठ का नाम है पार्ट 3, नाम है राज्य शासन कैसे काम करते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कि आपके आसपास सफाई कर्मचारी आते हैं। ये कहाँ से आते हैं, क्यों काम करते हैं, ये क्या है, सफाई करवाना या वार्ड में कोई भी वार्ड में कोई भी और सड़क बनवाना, ये काम किसके हैं? ये जो वार्ड मेंबर होते हैं उनके हैं। तो ये किन के अधीन होता है? ये नगर पालिका के अधीन है। तो ऐसे ही यहाँ पे हमारे यहाँ पे भी जो है शासन 3 स्तरों पर काम करता है। स्थानीय में आते गांव, कस्बे और ज़िले। फिर राज्य में जैसे पूरा हरियाणा राज्य हो गया, हिमाचल राज्य हो गए, ये अलग अलग। और केंद्र होता है पूरे देश के ऊपर। हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के बारे में के कार्यों के बारे में भी जाना है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करते हैं। लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह से किया जाता है। विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका है। लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं। किस कार्य की मांग कैसे करते हैं। इन सब प्रश्नों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य का उदाहरण लेते हैं। अब विधायक कौन होता है? उपरोक्त भाग में आपने पातालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा। उसमें ये था कि वहाँ के लोगों को पानी की कमी है और पानी आता है तो ज़्यादा अच्छे से पानी नहीं आता, कई बार गंदा पानी आ जाता है, जिससे क्या होता है कि वहाँ के लोगों में हैजा जैसी बीमारी फैल रही है और जिससे काफ़ी संख्या में बच्चों को हैजे से पीड़ित हो गए। और इस कारण से उन्होंने टीवी पर समाचार बताया कि हैजे से 10 लोगों की मृत्यु हो गई। तो इस कारण उन्हें हो सकता है कि क्या कोई सचमुच इससे मर भी सकता है, क्या पता, बस मुझे न हो जाए। मतलब कि इस तरह के जो काम है ये सारे क्या होते हैं कि ये एक विधायक क्या काम करता है आपने उसमें, तो ये उसके दौरान आते हैं। अब विधायक कौन होता है? विधायक जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एमएलए। विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा जाता है और एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है। एमएलए का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है और फिर ये लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। आप लोग देखते हो कि हमारे यहाँ पे हर 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं, तो जिसमें हम अपने क्षेत्र के एमएलए को चुनते हैं और उसके बाद जितने भी ये सब एमएलए चुन के जाते हैं जिस पार्टी के, और वही सरकार बनाते हैं। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं, तो इसलिए ये जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है और हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। उदाहरण के लिए हम यहाँ दिए गए मानचित्र को देखिए। इसमें दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश में 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाते हैं। और आपने देखा होगा कि आपके राज्य हरियाणा में भी जो है 90 निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिनमें से हर क्षेत्र से एक एमएलए चुना जाता है। और जो ये विधायक अलग अलग पार्टी राजनीतिक दलों के होते हैं। और जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं, अब इसके बारे में हम विचार करेंगे। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से ज़्यादा, यानी कि कोई भी पार्टी जैसे भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस है या आप है, इनके अगर विधायक आधे से ज़्यादा जो होते हैं निर्वाचित क्षेत्रों से जीत जाते हैं, जब ये यानी कि 90, हमारे हरियाणा में जैसे 90 विधायक हैं, तो आधे से ज़्यादा कितने हो गए? 45, और 45 से ऊपर कितने हो गए? जितने भी हो सकते हैं, तो 46 या 50 जितने भी ये जीत जाते हैं, तो वे वहाँ के राज्य का उस दल को बहुमत प्राप्त हो जाता है। और बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष कहा जाता है। जिसको बहुमत दल प्राप्त होता है उस दल को सत्ता पक्ष कहा जाता है, क्योंकि उसी की सरकार बनती है। और जिसको बहुमत प्राप्त नहीं होता है उसे विरोधी पक्ष या विपक्ष कहा जाता है। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। और उदाहरण के लिए कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने श्री वीरभद्र सिंह को अपना नेता चुना और वे मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद मुख्यमंत्री
मंत्रियों का चयन करते हैं और चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ये साइड राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। और कई बार सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का न होकर कई पार्टियों के मिलकर बनते, यानी कि जब किसी एक पार्टी के दल को अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, 2/3 वोट प्राप्त नहीं होते उसमें उनको पार्टी को, तो फिर उसमें क्या है कि वो सब मिलजुल कर सरकार बनाते हैं, जिसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। और आप इसके बारे में ज़्यादा आगे पुस्तक में पढ़ेंगे। शासन की कार्यप्रणाली, केवल विधानसभा में ही सरकार के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती है। आप नियमित रूप से अखबारों में, टीवी में, चैनलों में और अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बातें करते देखते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। इसी तरह का एक तरीका यहाँ देखिए। विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े समय बाद स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता की गई और इसमें विभिन्न समाचारों पत्रों के प्रतिनिधि काफ़ी संख्या में है। समाचार पत्र जैसे कोई भी अमर उजाला हो गया, हरी भूमि हो गई, या जैसे आप पंजाब केसरी पढ़ते हैं या टाइम्स ऑफ इंडिया, इनके अलग अलग प्रतिनिधि होते हैं और वे वहाँ पहुँच जाते हैं और काफ़ी संख्या में आ गए। इसमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया और इस प्रेस वार्ता में अखबारों के संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे और वे मंत्री लोगों से प्रश्न पूछते हैं और इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में अगले दिन अगले पृष्ठ पर प्रकाशित की जाती है। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पातालपुरम जिले के दौरे पर गए और उन्होंने उन परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदारों की हैजे के कारण मृत्यु हो गई थी और वे अस्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल भी गए और सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि की भी घोषणा की और यानी कि सहायता राशि दी उन्हें। और मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचार से समस्या केवल सफाई की नहीं है वरन पीने के स्वच्छ पानी की कमी भी है। तो इस तरह से मुख्यमंत्री ने वहाँ का जायजा किया तो इससे पता लगा कि वहाँ पर जो है पीने का पानी जो है वो सही नहीं दिया जा रहा है लोगों को और इस कारण वहाँ हैजे की बीमारी फैल गई है। सरकार ने कचरे की भी सुध ली और मुख्यमंत्रियों ने किया धनराशि का वादा। अब पिछले कुछ सप्ताहों में राज्य के कुछ जिलों में अनेक लोगों की मौत का शिकार हो चुके हैं। इस बात पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई और सरकार ने स्थिति को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। आज हुई प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने सभी जिलाधीशों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए, यानी कि इससे पहले अगर कोई भी हैजे से व्यक्ति मरा या वो बीमार हो गए तो इससे पहले सरकार उनके प्रति सजग नहीं थी। लेकिन जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद जब उन्होंने समाचार पत्रों में या टीवी में दिखाया तो उसके बाद क्या है कि सरकार को इसके प्रति जल्दी एक्शन लेना पड़ा। तो इसलिए हमारी जो है सरकार की नीतियों को अगर नीतियों पर सही काम नहीं करती तो हमारी जो प्रेस है, मीडिया है, वो इसको सही तरह से लोगों को जागरूक करती है और उन्हें आगे की कार्रवाई करने के लिए उत्सुक करती है। एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की गई जो सफाई सुविधाओं के लिए जिले की ज़रूरतों के बारे में विचार करेगी और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी ताकि वे क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दें। जैसा कि आपने ऊपर देखा है कि वे लोग जो सत्ता में हैं, जैसे मुख्यमंत्री हो गए, स्वास्थ्य मंत्री हो गए, और उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है और वे कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग हो गया, कृषि विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है। आश्वस्त मीन्स विश्वास दिलाना होता है कि यदि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है और इसका उत्तर सरकार को देना ही पड़ता है, जैसे प्रेस वार्ता आयोजित करना।
सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का निर्णय लेती है और उदाहरण के लिए वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए यह अनिवार्य कर सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था हो और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो। किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है और इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं और पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। संसद के बारे में अब आप अगले